हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 3rd ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ, इंट्यूटिव पाइसीज। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards and I just hope ये relationship based ना हो, कोई breakup से related ना हो, because I feel majority of the readings 12 में से I feel 8-9 का तो ब्रेकअप ही दिख रहा है, इमोशनल टर्मोइल दिख रहा है। सो आई होप ये जो रीडिंग है इसमें ना हो। लेट्स सी। मंडे 8 of Wands, Tuesday 9 of Cups, Wednesday we have 2 of Wands, Thursday Knight of Swords, Friday we have the High Priestess, Saturday the Moon, and Sunday we have the 4 of Pentacles. Overall energy है 7 of Wands की। ओके, क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। Family, twin flames, we have unsatisfied, risk, options, trash, and we have the clown. Okay, we have evidence and searching. All right, so Pisces, ओवरऑल एनर्जी यहाँ 7 of Wands की दिखा रही है। आई फील लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके रास्ते में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपको या तो जल्दी राइज करना है करियर पाथ पे, या फाइनेंशियली बहुत जल्दी तरक्की देखने के चक्कर में शायद आप अनवांटेड अननेसेसरी रिस्क ले सकते हैं। ओके, सो जस्ट बी वेरी माइंडफुल कि पैसे को जल्दी हमें अगर ग्रो करना है, ज़्यादा हम अगर इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड ग्रीड, ओके, ग्रीड दिखा रहे हैं कि और चाहिए और चाहिए और जल्दी चाहिए और ज़्यादा मुझे राइज करना है। सो उसमें अगर हम ग्रीड दिखा रहे हैं, सो ग्रीड मेक्स अस ब्लाइंड टू द फैक्ट कि क्या मॉरली राइट है क्या नहीं है। ओके, सो अपना सही गलत आई फील वो नहीं भूलना है, उसमें क्लैरिटी रखनी है, बिकॉज उसकी वजह से आई फील आप अननेसेसरी अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप थोड़े रेस्टलेस हो रहे हैं, थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे ये प्रमोशन चाहिए, या मुझे ये मनी मुझे डबल करना है, या जो भी आपका कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ गोल बन रहा है, लेकिन वो गोल भी ग्राउंडेड होना चाहिए इन रियलिटी। एम हाई लेकिन प्रैक्टिकल एम्स होने चाहिए। ओके, वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड अपनी एम के लिए कुछ भी गलत नहीं करना है। ओके, जल्दबाजी में गलत रास्ता, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, शॉर्टकट्स नहीं। ओके, मेहनत करते जाइए एंड अच्छा ही कर्मों का फल मिलेगा। शॉर्टकट लेने की कोशिश जब इंसान करता है तब फंसता है। ओके, सो 8 of Wands, बिजी एनर्जी। आप लगे हुए हैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, उनको अच्छी हॉलीडेज़ दिलाने के लिए, एक्सपेंसिव आउटिंग्स एंड हॉलीडेज़, या फिर बड़ा घर दिलाने के लिए, लग्जरीज दिलाने के लिए, ऐशो आराम। सो यू वांट टू बिल्ड अ पर्टिकुलर लाइफ। एक कुछ आप मे बी
अगर आप लोअर क्लास में हैं तो आप राइज़ करके मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में जाना चाहते हैं। अगर मिडिल क्लास में हैं तो हायर क्लास में जाना चाहते हैं, अपर क्लास में। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो जुनून कि मुझे अपनी फैमिली को और लग्जरीज़ देनी है, और ज़्यादा मुझे तरक्की करनी है। लेकिन बस वही है वर्ड ऑफ कॉशन कि गोल अच्छा है, एम अच्छा है, अच्छा सोच रहे हैं आप अपनों के लिए, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं। ओके, ट्यूसडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सी अगेन डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स जाग रहे हैं, एंड मे बी कोई यहाँ आपके साथ भी है जो आपके इस डिज़ायर्स को और ज़्यादा फ्यूल देता है। ओके, और ज़्यादा इस फायर को भड़काता है कि यस यू कैन डू दिस, यू शुड डू दिस, हम इतनी तरक्की करेंगे तो इतनी खुशी मिलेगी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें और ज़्यादा जल्दी करना चाहिए, और ज़्यादा यू शुड ट्राई हार्ड। सो समवेयर आई फील आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर की तरफ से भी वो इनकरेजमेंट मिल रही है जो आपको शायद और ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है कि यस, और ईगरनेस बढ़ रही है कि मुझे करना है। सो वो ईगरनेस बस गलत नहीं जानी चाहिए। ओके, वेंसडे वी हैव 2 ऑफ wands। यू हैव अ विजन, यू हैव अ ड्रीम, आपको दुनिया जीतनी है। आप जहाँ हैं आप जानते हैं मैं इस सिनेरियो के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, मेरी किस्मत में कुछ बहुत ऊपर उठना लिखा है। सो ये आप कन्विंस्ड हैं। ओके, आप अपने प्रेजेंट सिनेरियो से, प्रेजेंट जॉब से, प्रेजेंट सिचुएशन से, प्रेजेंट सैलरी से, प्रेजेंट पोजीशन से, प्रेजेंट घर से डिससैटिस्फाइड लग रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या बनी हूँ। सो वही, जितने डिज़ायर्स और बड़े होते जा रहे हैं उतना ही आई फील वो सही गलत की जो एक बाउंड्री होती है, जो एक लाइन होती है, वो ब्लर होती जाएगी, उससे बचना है। ओके, थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ चल पड़े हैं आप रिस्क लेने। कुछ थर्सडे को कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, मे बी कुछ आप बिज़नेस में कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, या वर्क वाइज कोई नई जॉब राइज करने के लिए कुछ जॉब स्विच कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह पैसा, वट एवर इट इज़। इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व हो सकता है एंड मेजर रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, और वो रिस्क आप इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको जल्दी चाहिए। सो वही मुझे ओवरऑल एनर्जी रिपीटेडली मैसेज वो मिल रहा है, जल्दी के चक्कर में आप उलझ सकते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दुनिया को दिखाने के लिए वो लग्जोरियस लाइफ चाहिए तो वो इंटेंशन ही गलत है। ओके, वो मोटिव ही गलत है। आई फील अपना बेस्ट करते हुए जब सक्सेस आती है हम उसको एक हम्बल वे में इंजॉय करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। ओके, लेकिन अगर हमें बस वो हम कंपैरिजन में है, कंपीटिंग मोड में है कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए, इस नेबर से, इस रिश्तेदार से बड़ी गाड़ी चाहिए, तो फिर हमारा समहाउ थॉट प्रोसेस, मोटिव राइज करने का, सक्सेस करने के लिए, वो मोटिव ही गलत है। सो वो चीज़ आपको आई फील ये रिस्क लेने पे मजबूर कर रही है कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, मुझे अपनी इस सिचुएशन से निकलना है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यू हैव अ प्लान, आप अपने ऑप्शंस एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा मे बी देख रहे हैं कि क्या बेस्ट रहेगा, क्या मैं इस सिचुएशन में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो मेरे चॉइसेस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं। सो यू आर प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ एक्शन कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको लेके आप बहुत सीरियस लग रहे हैं, प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं फ्राइडे को। सैटरडे वी हैव द मून एंड वी हैव ट्रैश। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो भी आप ये ओवर कर रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज़ को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने सपनों को लेके, तो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड को, अपने थॉट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत है एंड डी क्लटर माइंड को करने की ज़रूरत है, बिकॉज उससे आई फील विद द मून कार्ड एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। यहाँ मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हैं, वो ईगरनेस से आई फील आप खुद को एंक्शस कर रहे हैं। एंग्जाइटी विल लीड टू नर्वसनेस, नर्वसनेस से और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा। सो यहाँ पर ट्रैश एंड मून कार्ड मुझे लग रहा है सैटरडे को ये एडवाइस है कि डी क्लटर कीजिए एक तो अपनी अनवांटेड थॉट्स एंड ये एंक्शस एनर्जी कि जल्दी करना है जल्दी करना है, सो उसको लेके एंड जितनी आप रिस्क लेंगे एंग्जाइटी क्रिएट होगी ही होगी। ओके, रिस्क का यही रोल होता है हमारी लाइफ में। कभी कभी वो रिस्क लेते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट होती है तो हमें वो थ्रिल लगता है, मज़ा आता है कि यस कुछ हटके किया, कुछ अलग किया, अब पता नहीं क्या होगा, तो उससे हमें थ्रिल मिलता है। लेकिन जितना आप अगर करियर में मनी को लेके, फ्यूचर को लेके जितनी रिस्क लेंगे एंड मे बी अनकैलकुलेटेड रिस्क, ओके, कि नहीं पता नतीजा क्या होगा, पैसा डूब भी सकता है या पोजीशन छूट भी सकती है। सो उस टाइप की रिस्क आई फील थ्रिल देते देते कहीं ना कहीं स्ट्रेस देना शुरू कर देगी। सो इस चीज़ से बचना है। मून कार्ड एंड ट्रैश कह रहा है कि अनवांटेड थॉट्स, एक्शंस, इनको हटाओ, ओके, डीक्लटर करो, क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आई फील जो भी आपके दिमाग में कुछ अनसेफ प्लान आ रहा है, बन रहा है, कुछ वही शॉर्टकट लेने का थॉट बन रहा है, उसको आई फील आपको ओवरकम करना है। ओके, संडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, वही फाइनेंसेस को लेके आप इनसिक्योर हैं एंड कंपैरिजन मोड में है। ये क्लाउन सोच रहा है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया परफॉर्म तो समवेयर पीपल विल जज मी, दूसरे मुझे जज करेंगे एंड मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे कि मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ, या मैंने उनके जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनके जितना राइज नहीं किया लाइफ में, व्हाटएवर, उनके जितना करते हुए आप कंपैरिजन में फंस रहे हैं। इस हफ्ते पाइसीज आई फील इट्स लाइक माइंड का विशियस सर्कल, एक लूप इन थॉट्स की, जो आप उस लूप में फंस गए हैं, उस लूप से खुद को फ्री करना है, निकालना है। ओके, बिकॉज़ ये आप इसीलिए डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, मेरे नेबर या मेरे रिश्तेदारों ने इतना कमा रहे हैं या इतनी तरक्की कर रहे हैं, अगर मैंने वो स्टैंडर्ड मीट नहीं किया तो वो मुझ पे हंसेंगे। सो आप अपने माइंड में कंपैरिजन में पड़े हुए हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एज लॉन्ग एज आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, आप एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ में हैं, तो ड्रीम्स देखिए, यस, लेकिन जहाँ वो ड्रीम्स आपको अनरेस्ट दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं एंड बस आप कंपैरिजन के लूप में हैं, तो फिर उससे निकलने की ज़रूरत है। ओके, क्लियरली अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है। ओके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए तरक्की करनी है। सो ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि शॉर्टकट्स एंड रिस्क और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा। ये एक ऑरेकल से कार्ड लेंगे हम फॉर पाइसीज। हायर विजडम, यू नीड टू बी वाइज। और वही मैंने शुरू में कहा था, अपना सही गलत नहीं भूलना है, मॉरली क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो चीज़ नहीं भूलनी है अपनी ईगरनेस या ग्रीड में या जल्दबाजी में। ओके, वो चीज़ नहीं करनी है। एंड क्लियरली वही ऑरेकल का भी मैसेज है, हायर विजडम इस हफ्ते अपना जो, एंड पाइसीज आर द वाइजेस्ट, पाइसीज का साइन इज़ द फिश। ओके, एंड फिश जो है वो सबसे ज़्यादा वाइज क्रीचर है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो विजडम यूज़ करना है अपना। एक्सप्लोर ऑप्शंस, लर्न व्हाट यू कैन एंड एक्सपैंड योर होराइजन्स। ओके, एक्सप्लोर ऑप्शंस, ऑप्शंस का भी कार्ड आया है। सो जो आप रास्ता पकड़ रहे हैं, अगर उसमें रिस्क है तो दूसरा रास्ता चुनिए। ओके, अगर वो शॉर्टकट है और रिस्की है तो यहाँ पर अपने ऑप्शंस
के बारे में सोचिए, वाइज एक्ट कीजिए, ओके। थोड़ा रुक के उसको थॉट दीजिए, जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। सो आई फील देयर इज़ अ बेटर वे। इस हफ्ते जो आप सोचना शुरू करेंगे उस ऑप्शन से बेटर ऑप्शन है जिसके बारे में आपको सोचना है, ओके। सो ये कार्ड भी कह रहा है कि एक्सप्लोर करो ऑप्शंस। ये नहीं कि जो भी मिल रहा है रिस्की है, कोई सजेस्ट कर रहा है या लग रहा है ये शॉर्टकट है तो ले लिया रास्ता। बिना सोचे समझे वो रास्ता नहीं चुनना है, ओके। लर्न व्हाट यू कैन एंड एक्सपैंड योर होराइजन्स। सो प्रॉपर यहाँ पर ऑप्शंस का एनालिसिस रिक्वायर्ड है, लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड, प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। अपनी ड्रीम्स को असेस कीजिए कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या इम्प्रैक्टिकल है और वो क्यों है, किससे मैं कंपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, किसको हराना है मुझे। इट्स अ रैट रेस, ओके। सो अल्टीमेटली अगर हम उस रेस में हैं तो हम भी एक रैट हैं। सो क्या आपको उस रैट रेस में पढ़ना है या अपनी खुशी, अपना सुकून और अपनी अच्छी एक हेल्दी लाइफ जीनी है। वन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से लव नोट आपके लिए फॉर पाइसेस। वन कार्ड, ब्रीथ डीपली, ब्रीथ। सो बेसिकली टेक टाइम, ओके। टेक टाइम, जल्दबाजी में नहीं कि ऐसे मतलब सांस लेने का वक्त नहीं लिया और फैसला ले लिया कि लेट्स गो फॉर दिस, रिस्क है चलो देखते हैं, मे बी मनी डबल हो जाएगा, वट एवर इट इज़, ओके। सो ये थोड़ा सा पॉज करना है, देर इज़ दैट पॉज रिक्वायर्ड। कुछ भी करने से पहले पाइसीज इस हफ्ते पॉज करना है, असेस करना है कि मेरी ऑप्शंस क्या हैं, मेरी चॉइसेस क्या हैं, ओके। सो ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आई फील, बिकॉज रिपीटेड मैसेजेस आए हैं उसी से कंसर्निंग। सो आपके एंजल्स अप इन हेवन, आपके एंसेस्टर्स आपको रोक रहे हैं कुछ गलत रास्ते पे जाने से। सो बी वेरी माइंडफुल, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।